Good morning, students. In previous classes, we have studied about the complex compound, in which we have studied Werner's theory and nomenclature. Let us once again explain the nomenclature, how to write the IUPAC name of complex compound, that is coordination compound. So let us recall. Actually, in complex compound, there should be at least one square bracket, and the element or ion or group present in the square bracket are known as complex part, and complex part is non-ionizable, and the another part which is outside the square bracket is known as ionosphere. It is ionizable. As you know, uh, those substances which are non-ionizable will be named into single word. And according to IUPAC nomenclature of coordination compound, the name of any compound of complex should not be started with the capital letter. Mind it, इसका नेमिंग कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करना है, एज इट इज स्टार्टेड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड ना. इन कंट्रोलरी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, their name should be written in a small letter, and those compounds which are non-ionizable are named into single word, and those compounds which are ionizable are named into two words. As you know, the cations are named first. Nah? Similarly, this is ionosphere. These are ionizable, and the portion or the component which are present in the inside the square bracket are complex, and these are non-ionizable. First of all, ionosphere is named ना, मतलब कि जो आयनोस्फीयर में जो पहले ये प्रेजेंट हो गया, यहाँ पर पोटासियम है तो यहाँ पर इसके लिए पहला नाम, सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे कैटायन का. एंड नो, देयर इज नो यूज ऑफ प्रीफिक्स लाइक बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इटीसी. ठीक है. नेक्स्ट नेमिंग का जो हम लोग करते हैं कॉम्प्लेक्स पोर्शन. हाँ बेटा बोलिए. प्रवीण बोल रहा ज्वाइन करने को. प्रवीण आ गया है. हाँ बोलिए उसको जल्दी. जल्दी बोलिए, कहाँ रिक्वेस्ट है प्रवीण का? प्रवीण का रिक्वेस्ट नहीं है जी. तो चलिए, ये नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले आयनोस्फीयर में कैटायन का नाम लिखते हैं, इसके बाद कॉम्प्लेक्स पोर्शन में जाते हैं. एंड इन ड्यूरिंग द राइटिंग ऑफ द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स पोर्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल लिगेंड्स आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एंड इफ द सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स आर रिपीटेड, देन प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा, pentahexite etc. are used. If the name of ligands are already containing di, tri, tetra etc., then the prefix bis for di, tris for 3 यानी tri, and tetrakis for tetra यानी 4 के लिए यूज होता है. ठीक है. नाउ एट लास्ट, central metal cation, the metal cation which is present in a square bracket in complex portion is central metal cation. Its name is written. If this complex is anion na containing negative charge, then its name ends into 8 na. At last this portion is named. It may or may not be present. ठीक है. During the writing of this portion, this ion ना, देर इज नो यूज ऑफ डाई, ट्राई, टेट्रा etc. ठीक है. तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? पोटासियम हेक्सासाइनोफेरेट. हाँ, फेरेट लिखने के बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाता है, और किसी भी सेंट्रल मेटल कैटायन का ऑक्सीडेशन नंबर लिखने में करना क्या है आपको, वो मैं बता रहा हूँ आपको. उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होता है. तो ऑक्सीडेशन नंबर लिखने में करना क्या है आपको कि स्मॉल ब्रैकेट लिख करके उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देना. कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर? एक पोटासियम का +1, तो 4 पोटासियम के लिए कितना हो जाएगा? 4 पोटासियम के लिए आपका कितना हो जाएगा? +4 हो जाएगा. तो ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग इस तरह से निकालेंगे, +4. एक साइनाइड का -1, तो 6 के लिए कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा. कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा. तो नंबर ऑफ कैटायन और आनायन दोनों इक्वल होता है, तो ऑटोमेटिक इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? +2 हो गया. ठीक है. यहाँ +2 लिख दिए. तो इसका नेमिंग कैसे हो जाएगा? पोटासियम हेक्सासाइनोफेरेट ना, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 कर दिए.
हाँ हेलो। हाँ हेलो। हाँ नमस्कार। मिल रहा है तो कई एक बार बढ़ चुका है। तो इसका नाम आप देख रहे हैं, पोटासियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड ना। ये कुछ लिगैंड्स का है, ये स्लाइड में बाद में ऐड किया हूँ, आपके लिए मॉडिफाई किया हूँ। सम कॉमन लिगैंड जैसे फ्लोराइड है F माइनस, तो उसके लिए फ्लोरो। क्लोराइड के लिए थोड़ा एनसीईआरटी चेंज किया है। पहले क्लोराइड के लिए क्लोरो होता था, क्लोराइडो लिखाता है। ब्रोमाइड के लिए ब्रोमो, हाइड्रोक्साइड के लिए हाइड्रोक्सो, सल्फेट के लिए सल्फेटो, ऑक्साइड के लिए ऑक्सो, कार्बोनेट के लिए कार्बोनेटो, ऑक्जेलेट के लिए ऑक्जेलेटो, थियोसाइनेट के लिए थियोसाइनेटो, साइनाइड के लिए साइनो, आइसोथियोसाइनेट के लिए आइसोथियोसाइनेटो, इथिलीन डाइएमीन के लिए इथिलीन डाइएमीन ही रहेगा। अमोनिया के लिए एमीन होता है, तो देखो एमीन वहाँ अमीन जो लिखते हो सिंगल एम होता है, यहाँ डबल एम है। डबल एम अगर नहीं लिखते हो तो गलत हो जाएगा ना। वाटर के लिए एक्वा हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कार्बोनिल हो गया, एडिटा के लिए इथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेटो हो गया। तो ये आपको याद करना होगा, 3 बार 4 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। और सबसे अच्छा याद रखने का मेथड ये है कि उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, नोमेनक्लेचर एनसीईआरटी का सब सॉल्व कर जाइए, इंटेक्स और उसका एक्सरसाइज, तो याद हो जाएगा आपको ये प्रीफिक्स किसके लिए क्या नाम होता है लिगैंड। सर हाँ बेटा बोलिए। सर क्लोरिडो की जगह यदि क्लोरो लिखेंगे तो गलती हो जाएगा। हालांकि कुछ बुक में एनसीईआरटी क्लियरली मेंशन किए हुए है कि क्लोराइडो लिखना है, ठीक है। तो आप क्लोराइडो ही फॉलो कीजिए। हालांकि पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो उस वक्त क्लोरो चलता था, लेकिन अभी क्लोराइडो चल रहा है, तो क्लोराइडो आप लिखिएगा, ठीक है। आइए, तो आइसोमेरिज्म में हम लोग अब देखने जा रहे हैं। तो आइसोमेरिज्म में मैं कुछ हद तक आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। कुछ स्लाइड्स में मॉडिफाई किया हूँ, कुछ ऐड किया हूँ, क्योंकि वो स्लाइड मेरा 6-7 साल पुराना बना हुआ था, वहाँ के बच्चों के हिसाब से बना हुआ था। आपका आईक्यू लेवल ज़्यादा है तो उसके हिसाब से कुछ मटेरियल्स मैं ऐड किया हूँ। आइसोमर्स तो जान रहे हैं कि आइसोमर्स 2 वर्ड से मिलकर बना है, आइसो प्लस मर्स। आइसो मीन्स ऑफ सेम, और मर्स मतलब होता है कंपोनेंट, दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मोलिकुलर फार्मूला and structural formula but different spatial arrangement. Such type of compounds are known as isomers, and this phenomenon is known as isomerism. Isomers are further classified into 2 categories, that is structural isomerism and stereo isomers, ठीक है। those compounds which have same molecular formula but different structural formula are called structural isomers, and these are of 4 types, that is linkage isomerism and linkage isomerism, coordination isomerism, ionization isomerism and solvate isomerism या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। आइए 1 बाय 1 करके हम लोग इसका स्टडी करते हैं। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या है, तो सबसे पहले तो आप स्ट्रक्चरल आइसोमर्स देख लीजिए आप। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देख रहे हैं। आइसोमर्स हैव सेम मोलिकुलर फार्मूला बट their atoms are arranged in different order, atoms connected differently, they have different bonds। जैसे देखिए नाइट्रो आइसोमर्स है, तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन से अटैच है, ये नाइट्रोजन है, ठीक है। यहाँ पर आपका ये है सेंट्रल मेटल कटायन है, ये लिगेंड ये लिगेंड ये लिगेंड ये लिगेंड ये लिगेंड, यहाँ N से अटैच है, ठीक है। तो देखिए इसका कलर इस तरह का है। अगर इसी में हम लोग ऑक्सीजन के तरफ से ज्वाइंट कर दें, ऐड कर दें, तो ये नाइट्राइटो आइसोमर कहलाएगा ना, उसका कलर ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है देख रहे हैं, आइसोमर सेम मोलिकुलर फार्मूला है, लेकिन एटम्स का अरेंजमेंट जो है वो अलग अलग है ना। बॉन्ड जो है दे हैव डिफरेंट बॉन्ड्स, डिफरेंट बॉन्ड है, एक में नाइट्रोजन के साथ है तो दूसरे में ऑक्सीजन के साथ है। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं, और डिफरेंट बॉन्ड होने की वजह से डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया है। देख लीजिए आप, कलर उसका चेंज हो गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर। आइए अब हम लोग दूसरे आइसोमर्स की तरफ देखते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म देखते हैं। लिंकेज आइसोमेरिज्म में मैं आपको बता चुका हूं कि कम से कम एक एम्बिडेंट लिगेंड्स होगा, और एम्बिडेंट लिगेंड्स किसको कहते हैं, वैसे मोनोडेंटेड लिगेंड्स हु हैव डिफरेंट एटम्स to provide different bond at different time to form two different type of compounds are known as ambident ligands. If any compound contains ambident ligand, then such type of isomers are said to be linkage isomerism. For example, this compound its IUPAC name will be nitro
ना, पेंटा एक्वा सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अमीन आ जाएगा, इसलिए पेंटा एमीन ले लीजिए। पेंटा एमीन, नाइट्रो, कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड ना, इसके लिए क्लोराइड होगा, डाइक्लोराइड नहीं लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। क्लोराइडो इसके लिए नहीं लिखाएगा क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नहीं है, तो ये क्लोराइड हो जाएगा। तो पेंटा एमीन, नाइट्रो, कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड। ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, NO2-1 हो गया, Cl2 आपका कितना हो गया, आपका Cl2 का हो गया -2। अगर हम लोग NO2 का जब मोलिकुल्स कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया ना, Cl2 पर एक Cl पर -1, तो 2 Cl पर कितना +2 चार्ज, तो यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यही वजह है कि +2 चार्ज है, तो यहाँ पर हो जाएगा पेंटा एमीन, नाइट्रो, कोबाल्ट, सेकेंड क्लोराइड। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन से अटैच है, यहाँ पर ऑक्सीजन से अटैच है। नाइट्रोजन से अगर अटैच है तो नाइट्रो कह देंगे, और ऑक्सीजन से अटैच है तो नाइट्राइटो कह देंगे। बट नाउअडेज इट इज मेंशन्ड इन एनसीईआरटी दैट इट इज नेम्ड एज इन नाइट्रो एंड इट इज नेम्ड एज ओ नाइट्रो। तो कंफ्यूज नहीं करेंगे, दोनों चीज बता दिया। ये ऑक्सीजन से अगर अटैच हो तो नाइट्राइटो, और एन से अटैच है नाइट्रोजन से तो नाइट्रो ना। नाउअडेज इट इज नेम्ड एज एन नाइट्रो एंड इट इज नेम्ड एज ओ नाइट्रो। ठीक है, तो ये आप देख रहे थे लिंकेज आइसोमेरिज्म का दूसरा एग्जांपल आप देख रहे हैं। ठीक है, ये कंपाउंड देख लीजिए नाइट्रो वाला, ये हो गया नाइट्राइटो वाला। दूसरा कंपाउंड है पेंटा एमीन, नाइट्रो, कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड। अगर यहाँ पर हम इसके तरह ले लें, इसको -1 कंसिडर कर लें, इसका 2 कंसिडर कर लें, तो 2 और 1 3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। इसका देख लीजिए यहाँ पर O से अटैच है तो पढ़ा जाएगा पेंटा एमीन, नाइट्राइटो, कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड। ठीक है, अब आइए दूसरा आइसोमेरिज्म आपका है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में मैं आपको बताया था, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या है, तो इसमें कटायनिक पार्ट और अनायनिक पार्ट दोनों कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें लिगेंड्स जो होता है कटायन और अनायन में इंटरचेंज हो जाता है। तो ऐसे आइसोमर्स को हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल coordination isomerism, it arises due to interchange of ligands between cationic and anionic ligands ना। जैसे यहाँ देखिए कोबाल्ट के साथ अमोनिया है और क्रोमियम के साथ साइनाइड है ना, तो यहाँ कोबाल्ट के साथ साइनाइड हो गया और क्रोमियम के साथ अमोनिया हो गया। तो देखो जो पहले होता है वो कटायन होता है, ये कटायनिक पार्ट हो गया, ये अनायनिक पार्ट हो गया। अगर इसका आयुपैक लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट करेंगे, तो देखो इसका 0 हो गया, इसका अकेले 6 आ रहा है, तो करते क्या है कि इसका भी 3 मान लेते हैं और इसका भी 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको कहीं कहीं अगर दिक्कत हो तो इसमें ऐसे करना है, इसीलिए इसको डील कर रहा हूँ। अमोनिया का 0 हो गया और साइनाइड का -1, तो 6 के लिए -6, तो इसका +6 हो जाना चाहिए था, इसका 0 हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, इसका भी +3 कर देते हैं, इसका भी +3 कर देते हैं। इसका अगर हम लोग नाम लिखेंगे तो नाम कितना क्या हो जाएगा इसका, हेक्साएमिन कोबाल्ट 3 ना, हेक्सासाइनोक्रोमियम 3, इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सासाइनोकोबाल्ट 3, इसका हो जाएगा हेक्साएमीन क्रोमियम 3। ठीक है, तो ये हम लोग अब नेक्स्ट आइसोमेरिज्म देखने जा रहे हैं, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में होता क्या है कि इनसाइड और आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर आयंस डिफरेंट हो जाते हैं ना। जैसे देखिए आप आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में, ठीक है, इट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन आयंस इनसाइड एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस कंपाउंड में आप देखिए ब्रोमीन बाहर है, सल्फेट अंदर है। इस कंपाउंड में देखिए ब्रोमीन अंदर है, सल्फेट बाहर है। अगर इसको पानी में डाल देते हैं आयोनाइज हो जाएगा, ब्रोमीन माइनस में, इस पर प्लस चार्ज आएगा। ये अगर आयोनाइज होता है तो सल्फेट SO4 -2 आ जाएगा और इस पर +2 चार्जेज आ जाएगा। दिखलाने में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ +2 चार्जेज दिखलाना होगा। ठीक है, अब देखिए अगर इस सॉल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट डाल दें तो देखो यहाँ से सिल्वर और यहाँ से ब्रोमाइड दोनों इनसोल्युबल कंपाउंड बना देंगे सिल्वर ब्रोमाइड का।
जिसका कलर जो होता है पेल येलो होता है और प्रिसिपिटेट मिल जाएगा. बट इन सेम कंपाउंड इफ aqueous solution of barium chloride is added, it will give no precipitate white. So because bromide will not combine with the barium chloride, na, therefore it will not give any type of the precipitate in contrary to this compound when this compound is taken and silver nitrate solution is added. Since outside the coordination sphere ionic part is sulfate and it will not combine with the silver nitrate, therefore it will not give a pale yellow color. But when barium chloride is added, it will give white precipitate of barium sulfate which is insoluble in the solution in the water. ना यहाँ पर से बैरियम यहाँ से सल्फेट दोनों मिलकर बैरियम सल्फेट बनाता है जो कि वाटर में इंसोलुबल है. और इंसोलुबल होने की वजह क्या है? हाइड्रेशन एनर्जी इसका क्या होता है? बहुत हाई होता है. ठीक है, हाई होता है कि लो होता है? बोलो. वाई बैरियम सल्फेट इज इंसोलुबल? हाँ, पढ़ा चुका हूँ 11th में. चलिए, टेस्टिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर आइसोमर्स, आयनिक आइसोमर्स ना. अब देखिए इसका टेस्ट तो जस्ट अभी टेस्ट में पढ़ाया हूँ. यहाँ ब्रोमाइड है, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन दीजिएगा, पेल येलो मिल जाएगा. और इसमें क्लोराइड बाहर है, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन डालिएगा तो व्हाइट सोल्यूशन मिल जाएगा. ठीक है, तो ये आपको जस्ट मैं पढ़ा चुका हूँ. आपको ये सोल्यूशन देख रहे हैं आप, कलर ना. ये व्हाइट वाला कलर कौन सा हो जाएगा? सिल्वर वाला, यानी कि इसके चलते हो जाएगा सिल्वर के चलते आपका व्हाइट कलर आ जाएगा. पेल येलो वाला जो कलर देख रहे हैं इसके चलते हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड के चलते. और सिल्वर क्लोराइड के चलते कैसा कलर आ जाएगा? व्हाइट कलर आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं व्हाइट वाला कौन हो जाएगा? येलो वाला किसका कलर है? आप देख रहे हैं ब्रोमाइड वाला जो होगा वो पेल येलो देगा, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड का कलर होगा. ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट आइसोमर्स देखते हैं. नेक्स्ट आइसोमर्स है आपका सॉल्वेट आइसोमर्स. इसमें वाटर जरूर रहेगा, इनसाइड और आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाटर जरूर रहता है. ठीक है. इट डिफर्स वेदर द मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू CMC और मेयरली प्रेजेंट एज ए फ्री सॉल्वेट मॉलिक्यूल्स. इस केस में देखिए 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है अंदर है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में. इसमें एक मॉलिक्यूल्स जो है से बाहर है, 5 ही मॉलिक्यूल्स है. तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गया. ठीक है, तो यहाँ पर इनसाइड और आउटसाइड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस है. यहाँ 5 है, यहाँ 6 है. यहाँ बाहर नहीं है, यहाँ बाहर 1 है. तो इस तरह के कंपाउंड जो होते हैं आइसोमर्स जो बनते हैं हाइड्रेशन या सॉल्वेट आइसोमर्स कहलाते हैं ना. जैसे कि इस मॉलिक्यूल्स में देख लीजिए, तो इसमें 3 आइसोमर्स बन रहा है. 3 क्लोरीन बाहर है, इसमें 2 क्लोरीन बाहर, 1 वाटर बाहर हो गया. यहाँ पर 1 क्लोरीन बाहर है और 2 वाटर बाहर है. इस तरह से 3 आइसोमर्स बन गए. इसका कलर वायलेट हो गया, इसका ग्रीन हो गया, ये भी ग्रीन होता है. ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रेशन या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म. अब आ जाइए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोग देखते हैं. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दे हैव सेम केमिकल फार्मूला. ठीक है, द केमिकल बॉन्ड्स एंड केमिकल बॉन्ड्स बट हैव डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप ना. वैसे कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो, डिफर हो, केमिकल बॉन्ड्स केमिकल फार्मूला सेम हो, केमिकल बॉन्ड भी सेम हो, लेकिन स्पेस में अरेंजमेंट अलग अलग हो, तो वैसे कंपाउंड को हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं. ठीक है, जैसे इसमें देख लीजिए दोनों ग्रीन कलर एक तरफ है. ठीक है, इसलिए इसको सिस कह दिए. इसमें दोनों ग्रीन क्या है? एक दूसरे का एक क्रॉस है, इसलिए ट्रांस कह दिए. इस केस में देखिए दोनों ग्रीन एक जगह है, तो इसको हम लोग सिस कह दिए. ये अलग अलग है, क्रॉस एक क्रॉस टू ईच अदर है ग्रीन, तो इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कह दिए. ठीक है, ये पर्पल कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का होता है. ठीक है, आइए अब मैं दूसरे तरफ जा रहा हूँ. कौन सा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो पढ़ाइए दिया मैं, अब हमको पढ़ाना चाहिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ठीक है, देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में 1-2 चीज और जानिए. सिस हो गया और ट्रांस हो गया. द आइसोमर्स इन व्हिच सिमिलर लिगेंड्स ऑक्युपाई एडजेसेंट पोजीशन इज रिफर्ड एज टू सिस आइसोमर. एंड ट्रांस आइसोमर किसको कहा जाता है? द आइसोमर इन व्हिच सिमिलर लिगेंड्स ऑक्युपाई अपोजिट पोजीशन इज रिफर्ड टू एज ट्रांस आइसोमर. अगर एक क्रॉस हो तो ट्रांस, सेम साइड हो, एडजेसेंट हो तो सिस कहेंगे. ठीक है, अब आइए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जहां पर हो
उसी में आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर किसी कंपाउंड का 4 हो तो दो तरह का कंपाउंड बनाएगा, चाहे तो वह स्क्वायर प्लेनर होगा या टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, अगर ये टेट्राहेड्रल होगा तो उसमें कोई आइसोमेरिज्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सभी पोजीशन जो होता है टेट्राहेड्रल में एक दूसरे से एडजेसेंट हो जाता है। यही वजह है कि यह टेट्राहेड्रल कंपाउंड हैविंग फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ना, व्हाइल इट इज प्रेजेंट इन स्क्वायर प्लेनर में प्रेजेंट होता है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसका शेप ऑक्टाहेड्रल होता है, उसमें भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। आइए अब हम लोग देखने जा रहे हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज A2B टाइप ना। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो 4 के लिए A2 और B2 ले लिए तो 2 और 2 4 बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो रहा है। जैसे इस कंपाउंड का नाम देख लीजिए, डाईअमीन, डबल एम वाला, डाईअमीन डाईक्लोराइडो प्लेटिनम सेकेंड, इसका यूपैक नेम हो जाएगा डाईअमीन डाईक्लोराइडो प्लेटिनम सेकेंड। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंड हो रहा है तो प्लेटिनेट नहीं होगा, प्लेटिनम ही रखेंगे क्योंकि पर इस पर कोई चार्जेज नहीं है। निगेटिव चार्ज अगर डेवलप होता, अनायन होता, तब इस पर 8 लग जाता। अब देखो इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर, प्लेटिनम हो गया, क्लोरीन हो गया, यहाँ Cl2 लिखा गया बाई मिस्टेक, यहाँ Cl होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा आपका Cl होगा। हाँ बच्चों, तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस कंपाउंड के बारे में। तो देखिए यहाँ पर क्लोरीन एक दूसरे से एक क्रॉस है, ट्रांसफॉर्म हो गया, डार्क येलो कलर का होता है। अमोनिया भी अगर देखते हैं एक दूसरे का एक क्रॉस है, सेम ग्रुप वाले एलिमेंट्स क्या है, एक दूसरे का एक क्रॉस है तो ट्रांसफॉर्म हो गया। यहाँ पर देखेंगे क्लोराइड जो है, क्लोराइडो एकदम एडजेसेंट है एक दूसरे का, तो ये सिस फॉर्म हो गया, पेलेलो। इसी को हम लोग सिस प्लेटिन कहते हैं और 11th में फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़े थे सिस प्लेटिन के बारे में। यह एंटी कैंसरस होता है, मेडिसिन के रूप में कैंसर ठीक क्योर करने के लिए इसका यूज होता है सिस प्लेटिन का। तो सिस प्लेटिन का फॉर्मूला आप देख रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। यही हो गया आपका सिस प्लेटिन और ट्रांस प्लेटिन। इसमें ग्रीन कलर देखिए दोनों एडजेसेंट है, इसमें एक क्रॉस है इसलिए ट्रांस है, इसलिए ये सिस है। अब आइए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज में ऐसा भी तो हो सकता है A2BC टाइप हो, कंपाउंड हो। जैसे देख लीजिए आप, अमोनिया 2 ठो हो गया, क्लोराइडो अलग हो गया, नाइट्रो अलग हो गया। तब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो आयुपैक नेम देखिए, डाईअमीन, ठीक है, ये डाईअमीन क्लोराइडो एंड नाइट्रो सेकेंड प्लेटिनम सेकेंड, यही तो इसका यूपैक नेम हो गया। ठीक है, अब आ जाइए इसका। तो ठीक है बेटा, देख लीजिए यहाँ पर Cl2 हो गया बाय मिस्टेक, आप अपना सुधारते रहिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, रात में तैयार किया था, इसको डाला था तो झपकी मारे होंगे, यहाँ Cl2 कर दिए हैं। बाय द वे आप काहे के लिए अभी सुधार देते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये पर अमोनिया जो है एक दूसरे का क्या है, एक क्रॉस है तो ट्रांसफॉर्म हो गया। यहाँ पर आप देख लीजिए अमोनिया एक दूसरे का एडजेसेंट है, सेम ग्रुप वाला, तो ये सिस फॉर्म कहला गया आपको। अब आ जाइए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ना, हैविंग AB2 टाइप फार्मूला, मतलब कि अनसिमेट्रिकल हो, क्या हो, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगैंड हो। एक एंड पर A है तो दूसरे एंड पर B है, बाइडेंटेट उसको कहेंगे जिसके पास 2 डोनर एटम हो, 2 कॉम्प्लेक्स 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता हो तो उसको बाइडेंटेट कहेंगे। तो ये बाइडेंटेट अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल किसको कहेंगे, जिसमें दोनों एटम अलग अलग हो। जैसे कि इस केस में देखिए यहाँ पर N है तो यहाँ पर ऑक्सीजन है ग्लाइसिन में,
ठीक है। तो ये ग्लाइसिन का फॉर्मूला देख रहे हैं, एक तरह के ग्लाइसिनेट आयन हो गया ये। ग्लाइसिन एक तरह का अमीनो एसिड है, ठीक है। एग्जिस्ट फॉलोइंग सिस ट्रांसआइसोमर, देखिए कैसे एग्जिस्ट करता है। ये सिस आइसोमर है, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन एडजेसेंट है, यहाँ पर NH2 एडजेसेंट है। यहाँ देखिए NH2 यहाँ है तो NH2 इसमें यहाँ आ गया, इसका ऑक्सीजन तो दूसरे मोलिकुल्स का ऑक्सीजन, दूसरे लिगैंड का ऑक्सीजन क्या है, एक्रॉस आ रहा है, तो इसको ट्रांस आइसोमर कह दिए। अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हैविंग फार्मूला ABCD टाइप, मतलब कि चारों उसका लिगेंड्स जो हो डिफरेंट हो, ठीक है, तब उसमें 3 आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं। कितने आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं? 3। करना क्या है कि एक कॉर्नर पर एक आइटम को फिक्स कर दीजिए, एक लिगेंड को फिक्स कर दीजिए, तो देखिए हर जगह हम A को फिक्स कर दिए, और उसका एडजेसेंट ना डायगोनल चेंज करते चले जाएगा, यहाँ पर B रखे, यहाँ पर C रखे, यहाँ पर D रखे, ठीक है। D के बाद अगर A आता है, ठीक है, तो फिर आपका सिमिलर वाला होने लगेगा। A तो आएगा नहीं, एक तो हम लोग फिक्स कर रखे हैं, ठीक है। तो आइए यही 3 आइसोमर्स हो गया आपका, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब आ जाइए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैविंग 6 कोऑर्डिनेशन नंबर ना, और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर जिनका होता है वो ऑक्टाहेड्रल शेप होता है। द अरेंजमेंट ऑफ 6 लिगैंड्स इन ए रेगुलर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स राउंड द सेंट्रल मेटल एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज शोन फॉलोइंग। तो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है ये, ठीक है। शेप जो देख रहे हैं ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल इसी से बन जाएगा, ठीक है। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर जिसका रहेगा उसका ये क्या कहा जाता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनना ही बनना है। कैसे बनेगा, आइए मैं पॉइंटर लेकर के बना के दिखला देता हूँ ना, देखिए ये हो गया आपका CMC मेटल कटायन हो गया, सेंट्रल मेटल कटायन। एक लिगैंड से यहाँ हो गया, दूसरा लिगैंड, ये हो गया आपका तीसरा लिगैंड, ये चौथा लिगैंड, ये हो गया आपका पांचवा लिगैंड, ये हो गया छठा लिगैंड। देखिए सबको मिलाइए, देखो ऑक्टाहेड्रल बन गया। ये जो डायग्राम देख रहे हैं आप, ये ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है। कैसे बना वो आप देख रहे हैं, यहाँ पर बनाया हूँ 6 कोऑर्डिनेशन नंबर से लेकर के। आइए इसको मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा केस में कौन सिस होगा, कौन ट्रांस होगा, ठीक है। ये देखिए आपके सामने है, तो देखो ये तुम्हारा एक प्लेन में हो गया, कौन कौन, ये आपका जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये 2 3, ठीक है। इसके बाद आपका ये 4 और ये 5 सब एक प्लेन में है, ये आपका एक प्लेन में है। 1 जो है आपका परपेंडिकुलर टू दी प्लेन है, और ये भी परपेंडिकुलर है लेकिन बैक साइड है, ठीक है। तो देखो आपका कहाँ चला गया पॉइंटर, हाँ मैं कर्सर ले लेता हूँ जी, कर्सर से दिक्कत होता है। तो ये मैं बता रहा था आप लोगों को, ठीक है। तो 1 और 2 क्या होगा, एडजेसेंट हो जाएगा। 1 और 3 एडजेसेंट हो जाएगा। 1 और 4 एडजेसेंट हो जाएगा। 1 और 5 एडजेसेंट हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है, ये ऊपर है, इसके ऊपर में है, ठीक है। देख रहे हैं ये ऊपर में है ये, ठीक है। तो क्या कहा, एडजेसेंट हो गया। 2 को ले लीजिए तो 2 और 3 एडजेसेंट हो जाएगा। 2 और 5 एडजेसेंट हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए 3 को लेकर के, तो 3 और 2 एडजेसेंट हो गया, 3 4 एडजेसेंट हो गया। 4 ले लीजिए, 4 और 5 एडजेसेंट है, 4 और 3 एडजेसेंट है। 5 लेते हैं तो 5 और 4 एडजेसेंट, 5 और 2 एडजेसेंट, इतना जो नाम लिए सभी के सभी एडजेसेंट है और सिस हो जाएगा ना। तो यही देख लीजिए आप सिस वाले का, सिस में मैं इतना नाम लिया। अब आ जाइए ट्रांस वाले को देखिए, तो 1 और 6 एक दूसरे का एक क्रॉस है, ट्रांसफॉर्म हो गया। 2 और 4 एक दूसरे का एक क्रॉस है, ट्रांसफॉर्म हो गया। 5 और 3 एक दूसरे का एक क्रॉस है, ट्रांसफॉर्म हो गया। तो ये आपका ट्रांसफॉर्म हो गया। देख लीजिए किस किस कॉम्बिनेशन से बन रहा है सिस और ट्रांस, ये याद रखना है ना। और एक बार याद रखिएगा तो हो जाएगा। कैसे याद रखना है, 1 जो है परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन है, तो 1 और 2 क्या हो जाएगा, एडजेसेंट। 1 3 एडजेसेंट, 1 4 एडजेसेंट, 1 5 एडजेसेंट। 2 और 3, 2
और 5 एडजेसेंट हो गया। अब ले लीजिए 3, तो 2 के साथ एडजेसेंट हो गया, 3 1 के साथ भी एडजेसेंट है, 3 4 के साथ एडजेसेंट है, 4 और 5 एडजेसेंट है, 5 और 2 एडजेसेंट है, 5 और 4 एडजेसेंट है। ठीक है, इतना हो गया। 1 और 6 अक्रॉस, 4 एंड 2 अक्रॉस, 5 एंड 3 अक्रॉस, 6 से ले लीजिए तो 6 से 6 3 एडजेसेंट, 6 4 एडजेसेंट, 6 5 एडजेसेंट, 6 2 एडजेसेंट, 6 और 1 क्या हो जाएगा, एक क्रॉस हो जाएगा। आइए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज कॉन्टेनिंग मोनोडेंटेट लिगेंड्स ना। ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड को हम लोग 3 कैटेगरी में बांट देते हैं, जिसमें कि आपको मोनोडेंटेट लिगेंड वाले होते हैं, जिसमें 3 कैटेगरी होती है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज कॉन्टेनिंग मोनोडेंटेट एंड सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स। मोनोडेंटेट और बाइडेंटेट अगर दोनों मिक्स हो तो उसमें भी 3 कॉम्बिनेशन बनता है। और तीसरा कैटेगरी और लास्ट वन कैटेगरी जो है आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज कॉन्टेनिंग अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट चिलेटिंग लिगेंड्स। ठीक है, तो देख लीजिए आप। आइए 1 बाय 1 करके हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहले स्टडी करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज कॉन्टेनिंग मोनोडेंटेट लिगेंड्स। देखिए ना, A4 A जो है 4 है, B जो है से 2 है, और सभी के सभी मोनोडेंटेट है। ठीक है, तो देखिए जो सबसे कम है उसको पकड़िए, B सबसे कम है। तो देखो यहाँ पर B और ये B एक दूसरे का क्या है, एडजेसेंट हो गया, ये परपेंडिकुलर है B इससे। ठीक है, तो क्या होगा, जस्ट एडजेसेंट हो रहा है, तो ये हो गया सिस फॉर्म। यही B एक दूसरे का एक क्रॉस हो गया, तो ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल ना, तो इसका आयुपैक नेम देख लीजिए। तो इसका हो जाएगा टेट्राअमीन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड आयन ना। आयनिक फॉर्म में है तो लास्ट में आयन जुड़ जाएगा, थर्ड आयन लिखा जाएगा। चलिए, तो ये हो गया आपका। इसमें देख लीजिए क्लोरीन जो है एक दूसरे से एडजेसेंट है, तो क्लोराइड ये 1 2 कहला गया आइसोमर, या सिस आइसोमर भी कहलाता है। इसमें क्लोराइड एक दूसरे का क्या है, ऑपोजिट है, क्रॉस है, तो ट्रांसफॉर्म कहला गया, या 1 और 6 पोजीशन पर है, इसलिए 1,6 आइसोमर भी कहलाता है ये। आइए, दूसरा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 हो, ठीक है, और 2 ही लिगेंड्स हो, दोनों मोनोडेंटेट हो, और दोनों की संख्या 3 3 हो, तो देखिए इस केस में, ठीक है, ए ये तीनों एडजेसेंट है, या बी भी एडजेसेंट है। उसी तरह से तो ये देख रहे हो, इसमें है कि आपको ए के केस में ये आपका एक ही फेस पर है, तो इसको फेसियल भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें देख लीजिए ए और ए क्रॉस है, और एक यहाँ कर दिए, तो ये आपका क्या कहा जाता है, मेरिडियन भी कहलाता है। आगे चल करके हम मेरिडियन और फेसियल पढ़ेंगे। यहाँ तो ट्रांस दिखा रहा हूँ मैं, तो देखिए एक दूसरे का ट्रांस है, ये एक दूसरे का एक क्रॉस है, एक दूसरे का एक क्रॉस है, मतलब ये सॉरी एडजेसेंट है, इसलिए सिस फॉर्म हो गया। आइए इस केस में देखिए, इसमें तीनों क्लोराइड जो है ना एडजेसेंट है, सिस फॉर्म था, फेसियल कहला गया। इसमें देखिए एक क्लोरीन जो है उधर चला गया है, व्हेन द पोजीशन आर अराउंड द मेरिडियन ऑफ द ऑक्टाहेड्रॉन वी गेट द मेरिडियन या मर आइसोमर। इसी को मेरिडियन या मर आइसोमर कहते हैं, इसको फेसियल या एफएसी फैक्ट आइसोमर कहलाता है। Octahedral complexes of type Ma3B3 also exist in 2 geometrical isomers फेस एंड मर। ठीक है, तो देख लीजिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इसमें नाइट्रो है आपका, ये नाइट्रो आपका तीनों एक जगह है ना, फेस पर है, तो ये फेसियल कहला जाएगा। यहाँ पर एक NO2 मेरिडियन में चला गया है, इसलिए मर फॉर्म कहला गया ये आपको। ठीक है, ये देखिए फेसियल और मेरिडियन आइसोमर्स का डायग्राम यहाँ पर मैं बनाया हूँ, दिखाने की कोशिश किया हूँ कि ऑक्टाहेड्रल के एक फेस पर है, वो मेरिडियन में चला गया है। आइए एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं जो आपके सामने है ना। इसमें सिस फॉर्म हो गया, इसके चलते क्लोरीन के चलते भी फेसियल है, ये मेरिडियन हो गया आपका। अब आइए ऐसा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जिसमें आपका 6 लिगेंड्स डिफरेंट हो, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स जो होते हैं 15 होते हैं। कितने होते हैं, 15 होते हैं, लेकिन अभी तक सभी को आइसोलेट नहीं किया गया है। इन दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स देयर आर 15 डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन व्हिच ऑल हैव ऑप्टिकल आइसोमर्स। Only one compound known is this one. In this compound only 3 isomers are obtained, but no attempt has been made to isolate all the 15 isomers. अभी तक अटेम्प्ट इस पर नहीं लिया गया है, फ्यूचर में आप लोग जरूर आए इस फील्ड में और आइसोलेट इसको जरूर करें। ठीक है,
तो जिस दिन मेरा पीएचडी का वाइवा था उस दिन 3-4 कैंडिडेट का वाइवा था, चारों का रिप्रेजेंटेशन भी था। तो एक लड़की थी, उसका इसी कंपाउंड पर उसका रिसर्च वर्क था, लेकिन यहाँ तक वो नहीं पहुंची थी। अभी तक इस पर काम चल रहा है। आपको हर एक फील्ड में काम चलते रहता है, ठीक है। आप लोग में से कोई जरूर आए, ईश्वर करे कि आप लोग कम्प्लेक्स कंपाउंड पर रिसर्च करें और इसका नए कंपाउंड आइसोमर्स का खोज करें, उसको आइसोलेट करें। octahedral complexes containing monodentate and symmetrical bidentate ligands। अगर सिमेट्रिकली बाइडेंटेट लिगेंड हो, ठीक है, और कैसा हो, मोनोडेंटेट भी हो और बाइडेंटेट भी हो, बाइडेंटेट में भी कैसा हो, सिमेट्रिकल हो। सिमेट्रिकल लिगेंड्स के एग्जांपल इथिलीन डायमीन, दोनों तरफ NH2 रहता है, बीच में 2 CH2 रहता है, 2 बार लगा हुआ, तो सिमेट्रिकल होगा। अगर दोनों एंड पर एक ही तरह का एटम हो तो सिमेट्रिकल, नहीं तो अनसिमेट्रिकल। जैसे ग्लाइसिनेटो में देखे थे आप, एक जगह नाइट्रोजन था तो दूसरे जगह ऑक्सीजन था, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर एक दूसरे का एडजेसेंट है, सिस फॉर्म हो गया। यहाँ पर ये आपका है, ये क्या हो गया, आपका जो मोनोडेंटेट है उससे देखा जाता है, तो मोनोडेंटेट एक दूसरे का एक्रोस हो गया, तो ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्म हो गया। अब आ जाइए इस कंपाउंड में, देख लीजिए उसी का एग्जाम्पल है। यहाँ पर 2 क्लोरीन है, इथिलीन डायमीन था, तो इथिलीन डायमीन है, यहाँ ऑक्जेलेट, ये ऑक्जेलेटो है, ये हो गया इथिलीन डायमीन, ये ऑक्जेलेटो, ठीक है, भी ऑक्जेलेटो है, यहाँ इथिलीन डायमीन है। और ये 2 लिगैंड्स है, ये मोनोडेंटेट लिगैंड्स है, इसमें भी मोनोडेंटेट है, ये भी मोनोडेंटेट 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 हो गया, ठीक है। अब देखो सिस आइसोमर में होता क्या है, ये दोनों आपको मोनोडेंटेट है, उसको देखिए तो दोनों एक दूसरे का एडजेसेंट हो गया, तो सिस कहला गया। यहाँ पर देखिए एक दूसरे का क्रॉस है मोनोडेंटेट वाला, तो इसको ट्रांसफॉर्म कह दिए ना। अब नेक्स्ट टाइप हम लोग देखने जा रहे हैं ना, complex compound containing 6 coordination number in which 2 bidentate symmetrical ligands are present and 2 different monoligands are present, monodentate ligands are present, ठीक है। तो यहाँ पर सिस फॉर्म इससे देखेंगे, बाइडेंटेट से हम लोग, अगर ये दोनों डिफर कर जाए तो हम लोग बाइडेंटेट लिगेंड से देखेंगे। तो देखो ए और ये एडजेसेंट है, तो ये और ये एक दूसरे के एडजेसेंट ऑटोमेटिक हो गया, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है तो इससे एडजेसेंट हो गया, ये परपेंडिकुलर है तो इससे एडजेसेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आप, ए और ए एक क्रॉस है, एकदम एक दूसरे का एक क्रॉस है, तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया। उसका एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, इथिलीन डायमीन, ठीक है, नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, ये इससे एडजेसेंट है, ये इससे एडजेसेंट है, ये इससे एडजेसेंट है, ये इससे एडजेसेंट है ना। और अगर एक क्रॉस हो गया इस तरह से तो ये ट्रांसफॉर्म कहला गया। अब आइए MA यानी बाइडेंटेट, और दूसरा लिगेंड्स जो है 2-2 के नंबर में हो, ठीक है, तो उसको हम उसके में कैसे हम लोग सिस और ट्रांस दिखलाएंगे। तो 2 A है मोनोडेंटेट है, 2 B है, ये भी मोनोडेंटेट है, तो कोई एक को ले लीजिए, मोनोडेंटेट वाला जो है एक को ले लीजिए, तो देखिए ये दोनों एडजेसेंट है, सिस हो गया, ये एक दूसरे का क्या है, एक क्रॉस है, तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया। अब आज NCERT में बहुत कम एग्जाम्पल दिया है, इसलिए इसको आपके लेवल के हिसाब से पढ़ाया हूं मैं ना, तो इसको जरूर आप एक बार देखेंगे, आप NCERT का प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, और जो मैं पढ़ा दिया हूँ इसको जरूर आप एक बार वॉच कीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम्पल सब याद हो जाए। देखो इसमें मोनोडेंटेट है, भी मोनोडेंटेट है, यहाँ से भी लोगे तो देखो सिस फॉर्म बन रहा है, यहाँ से भी ले लिए तो सिस फॉर्म बन गया। यहाँ देखो अगर हम लोग अमोनिया से ले लिए तो एक दूसरे का क्रॉस है, ट्रांसफॉर्म बन गया। यहाँ इसके हिसाब से नहीं ले रहे हैं, यहाँ अमोनिया के हिसाब से ले लिए। अगर हम लोग क्लोरीन के हिसाब से लेना रहता तो क्लोरीन को यहाँ लगा देते, क्लोरीन को यहाँ लगा देते, ट्रांसफॉर्म बन जाता, ठीक है। तो ये सिस और ट्रांस इसमें ऐसे दिखाना है। अब आ जाइए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज कंटेनिंग अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स MAB3 ना, मतलब कि बाइडेंटेट हो, दोनों 2 एटम हो, जैसे ये ग्लाइसिनेटो, ठीक है, एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, तो दूसरा एग्जाम्पल चलिए माइंड में आ गया तो फिर बता दूंगा आपको। आइए, तो ये अगर हम लोग इसमें करते हैं कि यहाँ इससे देखिए, तो यहाँ A है, तो A जो है इस A से क्या है, सिमेट्रिकल हो गया, ठीक है। इससे आइए तो इससे A भी क्या है, एडजेसेंट है, ठीक है, दोनों एडजेसेंट है, ये इससे एडजेसेंट है, तो ये हो गया सिस फॉर्म। इसमें देख रहे हैं A वाला सिमिलर एटम वाला लिगेंड्स का ना, एक दूसरे का एक क्रॉस है, तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया। आइए एक एग्जाम्पल आप देखिए, ठीक है, जैसे ग्लाइसिनेटो हो गया, तो एक जगह आपका नाइट्रोजन है, एक जगह ऑक्सीजन है।
ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को हम लोग ले लिए, तो ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन को देखिए तीनों एडजेसेंट हो गया, सेम एटम वाला, तो सिस फॉर्म हो गया। ये ऑक्सीजन दूसरे का ये ऑक्सीजन ना क्या हो गया, एक क्रॉस हो गया, तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया। A geometrical isomer is not shown by, ना इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा, एक दो बार पूछे हुए हैं बोर्ड में। complexes with coordination number 4 having tetrahedral geometry, टेट्राहेड्रल अगर ज्योमेट्री हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है, क्योंकि सभी एटम जो होते हैं एडजेसेंट होते हैं उससे, इसलिए नहीं होता है। नेक्स्ट है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप Ma4 ना, Ma4 क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल है ये। Ma4 अगर स्क्वायर प्लेनर भी है तो चारों एटम सिमिलर हो गया, एडजेसेंट ही बनेगा सिर्फ, ठीक है, तो ट्रांस बन नहीं रहा है इसलिए नहीं होगा। उसी तरह से Ma3b में सब एडजेसेंट है, Mab3 उसमें भी सब एडजेसेंट है, एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज ऑफ टाइप Ma6 Ma5b, ये ऑक्टाहेड्रल में दो चीज है, और आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में 3 तरह के कंपाउंड है जो कि आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करते हैं, ठीक है। आइए, वेरियस मेथड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर, ये बीएससी में पढ़ना है, जस्ट मैं इंट्रोड्यूस किया हूं, लेकिन डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपको नहीं पढ़ना है। बाय डाइपोल मोमेंट, बाय एक्सरे क्रिस्टल एनालिसिस, बाय आईआर टेक्निक, और दूसरा हो गया ग्रीनबर्ग्स मेथड, एंड नेक्स्ट वन इज कर्नाकोस मेथड। ये 5 मेथड से हम लोग आपका सिस और ट्रांस मेथड निकालते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आइए अब हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स देखने जा रहे हैं, या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने जा रहे हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हम लोग मिरर इमेज आइसोमर्स भी कहते हैं। जैसे ये देख लीजिए, इस बॉक्स को मिरर के सामने हम रख दें तो इसका मिरर इमेज ऐसा हो रहा है। इस बॉक्स में जहां पर यहाँ पर एक होल कर दिए हैं ब्लू कलर का, ठीक है, तो इसको देखिए, इसका मिरर इमेज आ रहा, ये बन रहा है, ठीक है। तो ये जो मिरर इमेज होते हैं, जो नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। द कायरल शेप आर नॉट सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेज, और ऐसे मॉलिक्यूल्स को कायरल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। कायरल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन मिरर इमेज। सी योर हैंड इन द मिरर, you will, when you will show your left hand, it will show you right hand, and take both the image and try to impose, na, they will not superimpose at all. Such type of mirror image are called optical isomers or mirror image isomers or the chiral molecules। देखिए, जो मैं बता रहा था आप लोगों को मिरर इमेज के बारे में, अगर लेफ्ट हैंड दिखाते हैं तो मिरर में आपका राइट हैंड दिखेगा, ठीक है, एंड दे विल बी नॉन सुपर इम्पोजिबल। एक का अगर लिटिल फिंगर आएगा तो दूसरे का आपका थंब आ जाएगा, और इस तरह के इमेज को क्या कहते हैं, आपको कायरल मॉलिक्यूल्स कहते हैं, या हैंडेडनेस कहते हैं, कायरलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। Those molecules which are non-superimposable on their mirror image are said to be optical active compounds, or the chiral molecules, or handedness of the molecules, and these are also known as enantiomers। ऐसे molecules को हम लोग enantiomers भी कहते हैं। देखिए, मिरर इमेज आपका रियल कंपाउंड का एग्जांपल मैं आपको दिखला रहा हूँ, ठीक है। ये बाइडेंटेड लिगेंड्स है जिसका संख्या 3 है। यहाँ पर कोबाल्ट है आपका सेंट्रल मेटल कटायन, इसका मिरर इमेज ये बन रहा है, एंड दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल ना। इस मिरर को उठा करके, इमेज को उठा के इधर रखिए तो यहाँ पर कुछ नहीं है, और इसमें इन है, तो इन के साथ यहाँ नहीं सुपर इम्पोज हो रहा है, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो ए कायरल मॉलिक्यूल्स। दिस इज एनहांसियोमर, दे विल शो ना optical isomerism। What are optical isomers? Those compounds which rotate the plane polarized light either toward the left side or the right side are known as enantiomers, and are optically active compounds, and when their mirror images are non superimposable on then it is known as chiral molecules। इस केस में भी देख लीजिए, यहाँ दो ब्लैक एटम है, तो इसका मिरर इमेज ऐसे बन रहा है, इसको सुपर इम्पोज कीजिएगा, इसको जस्ट उठाइए और डालिए यहाँ पर, तो ब्लैक इसका यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर इसमें इधर ब्लैक है, तो दोनों इम्पोज नहीं कर रहा है, तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो गया, कायरल मॉलिक्यूल्स हो गया। आप देख रहे हैं ये ऑप्टिकल आइसोमर्स और मिरर इमेज आइसोमर्स। द लाइट coming from any sources is ordinary light, and it is unpolarized light. That light which is multidirectional is known as unpolarized light, and when it is passed through the Nicol prism, it is a special type of prism which is made up of calcium carbonate, and when the light is ordinary light, that is multidirectional light, is passed through the Nicol prism, they will be single sided oriented. Such type of light is known as
पोलराइज्ड लाइट, तब उसको हम लोग कहते हैं कि क्या है, यह पोलराइज्ड लाइट है। एंड when the plane polarized light is passed through the compound and the compound is rotating, the molecules are deflecting in different direction, either the left side or the right side, then such type of compounds are known as optically active compounds. And it is rotating toward the left side, then it is known as levorotatory, and when the light is rotating toward the right side, then it is known as dextrorotatory compound. And dextrorotatory compounds are represented by a small d or plus, whereas the levorotatory compounds are represented by a small l or minus form. We are made up of chiral molecules, na, one amino acid, protein, alpha helix, and DNA duplicate, that is double stranded, and the sugar molecules. ठीक है, तो हम लोग जो क्या है अपने आप में कायरल है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और मिरर इमेज हम लोग देख रहे थे, इसमें आप पढ़ रहे थे ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्स किसको कहेंगे, तो आप देख लिए कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स वैसे कंपाउंड्स को कहा जाता है विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड ना, आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। और इन जो लेफ्ट साइड रोटेट करेगा उसको हम लोग रिवोरोटेटरी कहते हैं, जो राइट साइड रोटेट करेगा उसको डेक्स्ट्रोरोटेटरी कहते हैं। तो जो मैं आपको बताया हूँ वही आपको स्लाइड पर रिपीट हो रहा है, ठीक है। और आइए कुछ ऐसे हैं, अगर हम लोग लिवोरोटेटरी और डेक्स्ट्रोरोटेटरी को इक्विमोलर क्वांटिटी ले लें इन ए सॉल्यूशन व्हेन टू डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लिवोरोटेटरी कंपाउंड्स आर मिक्स्ड इन इक्वल प्रोपोर्शन ना, then such type of mixture are racemic mixture. They are not capable to rotate the plane polarized light either toward the left side or the right side. Why? So due to internal compensation, because half of the molecules will rotate the plane polarized light toward the left side, another half will rotate the plane polarized toward the right side. Therefore, the light will pass in the straight direction. They will be not deviated from the original path. Such type of molecules are mixtures are known as racemic mixture. ठीक है। एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ racemic mixture to be optically inactive? Due to internal compensation, because internally the molecules are opposing to each other. If D and L form are mirror image to each other and not superimposed on each other, such type of molecules are called enantiomers, और ऐसे कंपाउंड को हम लोग enantiomers कहते हैं। Condition for molecules to show optically isomerism. So I have already taught you in class 11th about the necessary condition for the formation or to exhibit the optical isomers. ठीक है, इसमें पहला कंडीशन मैं आपको बताया that molecules should be symmetric. That means there should not be any element of symmetry. And element of symmetry आप जानते हैं कि कई तरह के होते हैं, plane of symmetry होता है, center of symmetry होता है, कम से कम दो तो मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ। तो किसी भी molecules को optically active होने के लिए उसमें plane element of symmetry नहीं होना चाहिए। और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आपका दो तरह का हो गया, कौन तरह का हो गया? प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। इफ द मॉलिक्यूल्स इज सब डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ बाय ए प्लेन, देन दैट वेरी प्लेन इज नोन एज प्लेन ऑफ सिमेट्री, एंड व्हेन इट इज सब डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ बाय ए सेंटर, देन इट इज दिस कंपाउंड इज नोन एज आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री, तब उसको हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। एंड asymmetric molecules cannot be superimposed on mirror image। और इसके लिए दूसरा कंडीशन है कि अगर ऑप्टिकली अगर मिरर इमेज नहीं भी हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं भी हो, और अगर सुपर इम्पोज नहीं कर रहा हो, तभी वह ऑप्टिकली एक्टिव होगा ना। तब वैसे कुछ कंडीशन आएगा, जैसे मीजो फॉर्म एक बताया था आप लोगों को, मीजो टर्टरिक एसिड 11th में पढ़ाया था मैं ना, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव था। इट इज ड्यू टू क्या वजह था उसका? ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, नहीं इंटरनल कंपनसेशन, इंटरनली होता है। और रेसमिक मिक्सचर में एक्सटर्नली कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग बाहर से उसको ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। आपको फिर आपको जब सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो उसमें भी ये पोर्शन आएगा आइसोमेरिज्म का, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, तो वहाँ इस समय रिपीट नहीं करूंगा, उसको मैं इसी स्लाइड में ले लिया हूँ, दोनों जगह आपको चल रहा है, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स 4, ठीक है। आज इतना ही रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर आप भूलेंगे। 11 टाइम भी हो गया आपका, ठीक है। तो आज की सभा हम लोग समाप्त करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं एक लंबे से वक्फे के बाद, मतलब कि 24 आवर्स के बाद।